आगे ये एक परमुटेशन शब्द आता है, उसको अभी किताब उताब ना खोलना, यहाँ सुनना आप, इसके बाद किताब खोलना, ठीक है। फैक्टोरियल शब्द, जैसे मान लो कहीं पे लिखा है 5 × 4 × 3 × 2 × 1, तो इसको लिख देते हैं 5 और 5 में इस प्रकार का साइन बना देते हैं, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल 5। क्या पढ़ते हैं? फैक्टोरियल 5। यदि यहाँ पे 4 × 3 × 2 × 1 है तो इसको क्या लिखेंगे? 4 का फैक्टोरियल। यहाँ लिखा है 3 × 2 × 1, तो क्या लिखेंगे? 3 का फैक्टोरियल। यहाँ पे लिखा है मान लो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, इसको लिखेंगे 6 का फैक्टोरियल। लेकिन इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, 6 है तो 5 ना लिख करके क्या लिख दें? 6 - 1 इंटू 4 को क्या लिख दें? 6 - 2 इंटू, ठीक है, डैश डैश करके लास्ट वाला लिख दिए, तब भी इसको क्या कहेंगे? 6 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। क्या लिख देंगे? 6 - 1 6 - 2, कहाँ तक पहुँच गए? 1 तक, इसको लिख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल। यदि मान लो लिखा है 10 और ये 10 - 1 और फिर डैश डैश करके यहाँ 1 लिख दिया गया, जिसका मतलब क्या हुआ? 10 का फैक्टोरियल। समझ गए? तो यदि यहाँ पे लिखा है n -1 और डैश डैश, कहाँ तक? कहाँ तक? 1 तक, इसको क्या लिखेंगे? n का फैक्टोरियल। क्या लिख सकते हैं? n का फैक्टोरियल। समझ गए? n -1 डैश डैश कहाँ तक गया? 1 तक, तो n का फैक्टोरियल, ठीक है। एक फार्मूला है NPR, तो NPR इज होता है n का फैक्टोरियल अपान n - r का फैक्टोरियल। एक है NCR, इसका मतलब होता है n का फैक्टोरियल अपान r का फैक्टोरियल और n - r का फैक्टोरियल। P क्या है? C क्या है? ये परमुटेशन है, ये कॉम्बिनेशन है ना। तो यहाँ पे n ऑब्जेक्ट, जैसे मान ले आपके पास 3 ऑब्जेक्ट हैं A B C, और 3 ऑब्जेक्ट से 2 ऑब्जेक्ट एक साथ लेकर अरेंजमेंट तैयार करते हो, तो ये 2 ऑब्जेक्ट लेकर अरेंजमेंट बनाओगे तो AB BC और CA, ठीक है। ये BA और ये CB और ये क्या हो गया? AC, ठीक है। ABC, जैसे मान लेते हैं कि आपके पास है 1 2 3 डिजिट हैं, 3 डिजिट को ले करके 2 डिजिट की नंबर बनाना है, तो कितनी नंबर बना सकते हो? 1 2 2 3 3 1, ठीक है। फिर क्या इसी को उल्टा कर दो, तो 2 1 3 2 और ये क्या होगा? 1 3, कितनी नंबर बन गई? 6, ठीक है। 3 डिजिट आपके पास थी, 3 डिजिट में से एक साथ 2 डिजिट लेकर यदि हम नंबर बनाते हैं तो कितनी नंबर बन जाती हैं? 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम इस प्रकार से लिख देते हैं कि 3 डिजिट थी और 3 डिजिट में से एक साथ 2 डिजिट लिए, तो इसको लिखने की परंपरा कैसे है? यहाँ ऊपर लिख दिए 3 और यहाँ पे P और यहाँ लिख दिए 2। 3 ऑब्जेक्ट में से एक साथ 2 ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले परमुटेशन की संख्या कितनी हुई? 6 हुई ना। तो 6 हुई तो इसको गिनोगे तो इसको निकालने का तरीका क्या है? 3 का फैक्टोरियल अपान लिख देते हैं 3 - 2 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल अपान 3 से 2 निकाल दो तो क्या आएगा? 1। अब यहाँ पे 3 को लिख सकते हो 3 × 2 × 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, 1 कट गया तो क्या आया? 6, गिन लो चाहे, 6 आ रहा है, ठीक है, 6 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि एक कक्षा में मान लो किसी स्कूल में 11th क्लास में 3 बच्चे हैं, ठीक है। अब 2 क्लास मॉनिटर बनाना है 2 को, तो कितने प्रकार से बना सकते हो? ठीक है, ABC उनका नाम है, तो AB को बनाओगे, अथवा BC को बनाओगे अथवा CA को। A मान लो किसका नाम है? किसी का नाम है, मान लो रमेश और मोहन को बनाओगे अथवा मोहन और सोहन को बनाओगे, ठीक है, और सोहन और रमेश को बनाओगे। अब यहाँ बोल सकते हो कि ABC 3 स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट मॉनिटर बन गए, मान लो रमेश और मोहन बन गए, ठीक है। तो रमेश और मोहन मॉनिटर बन गए तो ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि मोहन और रमेश भी बने हैं, ये कैसे काम चल जाएगा ना। रमेश कहो, रमेश मोहन कहो, चाहे मोहन रमेश को, एक ही बात ना हुई। कोई कहता है कि रमेश और मोहन क्या हैं? मॉनिटर हैं, तो अब ये कहोगे नहीं, रमेश मोहन नहीं है, मोहन और रमेश हैं, है वही चीज़ ना।
तो यहाँ क्रम का ध्यान न रखा जाए तो उसको कॉम्बिनेशन बोलेंगे। तो ऐसी कंडीशन में कॉम्बिनेशन तो तीन बनेंगे ना, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, ग्रुप कितने का बनेगा, 3 का ग्रुप बनेगा 3, और नंबर कितने बनेंगे यहाँ पे 6। तो यहाँ पे परमुटेशन की कंडीशन है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन है तो कॉम्बिनेशन को ऐसे लिखते हैं, 3 में से 2 को लेकर बनने वाले कॉम्बिनेशन की संख्या को ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे यह फार्मूला लगेगा, फिर n का फैक्टोरियल तो 3 का फैक्टोरियल, फिर r नीचे जो है उसका फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, फिर दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो 3 - 2 का फैक्टोरियल। तो क्या लिखेंगे, 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ, 3 × 2 × 1, ठीक है। और यहाँ 2 का फैक्टोरियल तो 2 × 1, और यहाँ 3 से 2 निकाल दो, क्या आया 1 का फैक्टोरियल यानी 1, और यहाँ पे 2 काट दो तो क्या बचा 3। आप बता रहे हैं कि n ऑब्जेक्ट में से एक साथ कितना ले रहे हो आदमी, r। यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट से तो एक साथ 2 लिए, तो 2 का काम यहाँ r कर रहा है, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में n आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट में से एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले कॉम्बिनेशन की संख्या, ठीक है। आपके पास यहाँ n ऑब्जेक्ट थे, उनमें से एक साथ r ऑब्जेक्ट लेकर बनने वाले परमुटेशन की संख्या, ठीक है। तो p परमुटेशन, c कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो ये 2 फार्मूले फिलहाल याद रखोगे। इस 2 फार्मूले की मदद लेते हुए आगे हम चलते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हो, ये बचपन से पढ़ते चले आए हो, क्या कि a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a² + 2ab + b², ठीक है। a + b का होल क्यूब हो तो क्या पढ़ते हो, a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये जानते हो, ठीक है। लेकिन a + b की पावर 17 हो तो क्या करो, ठीक है। क्यूब तक तो जानते हो, 4 तक जानते हो, आगे तो नहीं जानते ना। तो क्या करोगे आगे जब रहेगा तो, पावर 5 आ गया, 7 आ गया तो क्या करोगे, पावर 17 आ गया तो क्या करोगे, बोलो, नहीं जानते है ना। तो वही अब बताने वाले हैं कि जब पावर 6 रहेगा, पावर 7 रहेगा, पावर 8 रहेगा। अब यहाँ पे क्यूब तक सबको पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्यूब के आगे विशेष लोगों को पढ़ाया जाता है। तो विशेष लोग कौन होते हैं, जो 11 में मैथ ले लेते हैं, ठीक है, स्पेशल एडवांस स्टूडेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो a + b की पावर 7 है, या a की पावर, हम छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं। a + b की पावर यदि मान लो 4 है, a + b की पावर 5 है, a + b की पावर 6 है, तो इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए पहले हम a + b के स्क्वायरे की वैल्यू निकाल के दिखाते हैं, ताकि आपको इस बात का भरोसा हो जाए कि जो a + b की वैल्यू होती है होल स्क्वायर की, जब वे सही आ रही है, a + b के होल क्यूब की वैल्यू उस तरीके से सही आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि a + b की पावर 6 की वैल्यू भी सही मानी जाएगी, ठीक है। आपको 100% भरोसा रहेगा, ठीक है। तो एक हम इसको निकालने का तरीका दिखाते हैं। पहले a + b का होल स्क्वायर, प्रूव दैट, जैसे मान लो है a + b का होल स्क्वायर, तो a² + 2ab + b²। तो यहाँ पे प्रूफ करते हैं ऐसे, लेफ्ट हैंड साइड इसको लिख देते हैं a + b का होल स्क्वायर। तो इसको लिखते हैं ऐसे, क्या 2c0, ठीक है, a की पावर 2 - 0 b की पावर 0। फिर लिखते हैं 2c1 a की पावर 2 - 1 b की पावर, जो यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फिर क्या लिखेंगे 2c2, ठीक है, a की पावर 2 - 2 और b की पावर 2। अब यदि मान लो a + b की पावर, थोड़ा सा और 2-4 लाइन लिखते हैं तो बात समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे लिखेंगे 3c0, a की पावर 3 - 0 b की पावर 0। फिर क्या लिखेंगे 3c1 a की पावर 3 - 1 b की पावर 1। फिर लिखेंगे 3c2 a की पावर 3 - 2 b की पावर 2। 3c3 a की पावर 3 - 3 b की पावर 3। यदि मान लो a + b की पावर, सुनो, a + b की पावर 4 है, तो कहाँ शुरू करोगे, 4c0 a की पावर 4 - 0 b की पावर 0। 4c1 a की पावर 4 - 1 b की पावर 1। फिर क्या लिखेंगे 4c2 a की पावर 4 - 2 b की पावर 2। 4c3
ए की पावर 4 माइनस 3 बी की पावर 3, 4c 4 ए की पावर 4 माइनस 4 बी की पावर 4। यदि मान लो यहाँ पे a प्लस बी की पावर क्या है 6 है मान लो, या 10 है, तो कहाँ शुरू करोगे आप 10c 0, 10c 0, a की पावर 10 माइनस 0 बी की पावर 0, फिर क्या लिखोगे 10c 1, a की पावर 10 माइनस 1 बी की पावर 1, 10c 2, a की पावर 10 माइनस 2 और b की पावर 2, 10c 3, a की पावर 10 माइनस 3 b की पावर 3 डैश डैश। ठीक है, लास्ट वाला क्या होगा 10c 10, a की पावर 10 माइनस 10 b की पावर 10। बात समझ में आई? जैसे मान लो यहाँ पे लिख दिया गया क्या a प्लस बी की पावर, a प्लस बी की पावर मान लो 9 लिखा है, तो क्या करोगे 9c 0, a की पावर 0 b की पावर 0, फिर 9c 1 a की पावर माइनस 1 b की पावर 1, फिर क्या लिखेंगे 9c 2 a की पावर b की पावर 2, फिर 9c 3 a की पावर 9 माइनस 3 और b की पावर 3। बात क्या समझ में आई? यहाँ पे a प्लस बी की पावर 9 है, तो क्या लिखते हैं पहले 9c 0 a की पावर, इन दोनों का डिफरेंस है, इन दोनों का डिफरेंस देखो 9 माइनस 0, यहाँ देखो 9 माइनस 1, यहाँ पे 9 माइनस 2, यहाँ पे a की पावर 9 माइनस 3, तो इन दोनों का डिफरेंस पहले टर्म की पावर, यही ना देख रहे हो, पहले टर्म की पावर क्या है इन दोनों का डिफरेंस, पहले टर्म की पावर इन दोनों का, पहला टर्म ये पहला टर्म ये दूसरा टर्म, तो पहले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस है। यहाँ भी देखो पहले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस है, पहले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस है, पहले टर्म की पावर इन दोनों का डिफरेंस है। लेकिन दूसरे टर्म की पावर क्या है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट क्या हो रहा था 0, तो यहाँ पे बी की पावर 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था 1 तो बी की पावर 1, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था 2 तो बी की पावर 2, यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा था 3 तो बी की पावर 3। बात समझ में आई? तो जैसे मान लो यहाँ पे आपके पास आ गया कि a प्लस बी की पावर n, तो कहाँ शुरू करोगे nc 0, फिर a की पावर क्या लिखोगे n माइनस 0 b की पावर 0, फिर क्या लिखोगे nc 1, a की पावर n माइनस 1 b की पावर 1, nc 2 a की पावर n माइनस 2 b की पावर 2, फिर क्या लिखोगे nc 3 a की पावर n माइनस 3 b की पावर 3, b की पावर 3। इस प्रकार से इसका प्रसार होगा। ठीक है, तो यहाँ पे a प्लस बी के स्क्वायर की वैल्यू तो ये लिखे थे हम आपको, तो ये 4-5 लाइन लिख लो, इसके बाद आगे की बात शुरू करते हैं ताकि आपको